आपका स्वागत है दोस्तों इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानेंगे हिंदी में और उसका इंग्लिश में अनुवाद करते हुए, अर्थात हिंदी इंग्लिश के सामान्य बोलचाल के भाषा में। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो और ऐसी ज्ञानवर्धक अनेकों विषयों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय को सरलता से जानने के लिए कमेंट्स जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शब्द वर्ड के बारे में। इससे 3 महत्वपूर्ण बिंदु में जानकारी पाएंगे। 1. शब्द क्या है। 2. शब्द की उत्पत्ति। 3. शब्द के प्रकार। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट वर्ड इन 3 important points. 1. What is a word? 2. Origin of the word. 3. Types of words. देखते हैं पहला शब्द क्या है। शब्द वह ध्वनियों या अक्षरों का समूह है जो अर्थ प्रकट करता है। A word is a group of sounds or letters that conveys meaning. शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। A word is the smallest independent unit of a language. दूसरा, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शब्द की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। संस्कृत परंपरा में प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति धातु से होती है। इन संस्कृत ट्रेडिशन एवरी वर्ड originates from a root verb धातु। जब किसी धातु में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो उससे नए शब्द बनते हैं। When prefixes and suffixes are added to a root verb, new words are formed. उदाहरण, युज जोड़ना, योग संयोजन। एग्जाम्पल, यूज टू जॉइन योगा यूनियन। अंग्रेजी शब्दों की उत्पत्ति मुख्यतः लैटिन, ग्रीक और संस्कृत से हुई है। The origin of English words is mainly from Latin, Greek and Sanskrit. तीसरा, शब्द के प्रकार जो कि 8 प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार टाइप्स ऑफ वर्ड्स। पहला, संज्ञा। संज्ञा नाउन। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताता है। A noun is a word that names a person, place, thing or idea. उदाहरण, राम पुस्तक, दिल्ली प्रेम। एग्जाम्पल, राम बुक, दिल्ली लव। दूसरा, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। A pronoun is a word used in place of a noun. इसके उदाहरण है वह, ये, मैं, तुम। एग्जाम्पल, ही, शी, आई, यू। तीसरा, क्रिया यानी वर्ब। क्रिया वर्ब। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। A verb is a word that expresses an action or a state of being. इसके उदाहरण है खाना, दौड़ना, सोना। एग्जाम्पल, ईट, रन, स्लीप। चौथा, विशेषण यानी एडजेक्टिव। विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. उदाहरण, सुंदर लड़की, बड़ा घर, लाल फूल। एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल, बिग हाउस, रेड फ्लावर। पांचवा, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। An adverb is a word that describes or modifies a verb. इसके उदाहरण है वह जल्दी दौड़ता है, वह धीरे बोलता है। एग्जाम्पल, he runs quickly, she speaks slowly. छठवा, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। समुच्चय बोधक वह शब्द है जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। A conjunction is a word that joins 2 words or sentences. उदाहरण, राम और श्याम खेल रहे हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। संबंध बोधक प्रेपोजिशन। सातवां, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। संबंध बोधक वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun to other words in a sentence. इसके उदाहरण है
वो कुर्सी पर बैठा है। एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। 8वां विस्मयदिबोधक यानी इंट्राजेक्शन। विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक वह शब्द है जो अचानक उत्पन्न भावों को व्यक्त करता है। An interjection is a word that expresses sudden feelings or emotions. उदाहरण, अरे वाह, हो। एग्जाम्पल, ओ वाओ, अलेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।